अब एपिसोड की स्टार्टिंग में मैनेजर दिखाया जाता है जिसके सामने काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और मैनेजर को बोल रहे होते हैं कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे ये वाइन पी रहा था और तुमने मेरे साथ फ्रॉड कराए। और तभी दूसरा इंसान ही बोलता है हाँ हाँ मुझे रिफ़ंड चाहिए, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब बोलने लग जाते हैं कि मुझे रिफ़ंड चाहिए। अब तभी मैनेजर किंग सोचता है कि मतलब ये जो ज़ीरो मार्क्स का टीचर है ये अब कैसे पता लगा पाया कि ये वाइन फेक है। यहाँ तक कि कोई मास्टर टीचर या कोई इमॉर्टल रैंक का कल्टीवेटर भी नहीं बता सकता कि ये जो इमॉर्टल वाइन है ये फ़ेक है। और अगर मिस्टर याओ को पता चला कि मैं यहाँ पे फ़ेक मेडिसिन और फ़ेक चीज़ें बेच रहा हूँ तो वो मेरे को पनिश करेंगे। अब तभी मिस्टर चाओ उस जैंग को बोलता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी चाओ भी बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता ये क्या चल रहा है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जो कि बहुत गुस्सा होता है, और तभी पीछे से शैंग पूछता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब तभी मैनेजर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम देख नहीं सकते तुम दोनों के चक्कर में आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। और वो बहुत तेज से चिल्ला के बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और कभी भी मेरे सामने आ मत जाना, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में आए तो मैं तुम्हें बहुत गंदी तरह से पीट दूंगा। अब तभी शैंग भी बोलता है कि अपन को यहाँ से चला ही जाना चाहिए। अब तभी हमें जॉइन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लगता नहीं है कि हमें बिल पे करने की ज़रूरत है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब तभी बेरू सोचने लगती है कि मिस्टर जैंग ने एक डिश को खा के उसके अंदर इतनी सारी कमियाँ और उसकी आइडेंटिटी बता दी कि वो फेक है या रियल है, पर अकेडमी में इसके इतने एफर्ट्स क्यों नहीं है। अकेडमी में तो लोग इसे ज़ीरो मार्क्स के टीचर के नाम से जानते हैं कि ये जानबूझ के अपनी चीज़ में एफर्ट नहीं डालता, या ये बच के रहना चाहता है और सबसे छुप के रहना चाहता है अकेडमी के अंदर। अब तभी जैंग सोच रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जो हेवनली लाइब्रेरी है वो ऐसे भी वर्क करती है। वो अगर मैं किसी भी डिश को ट्राई करूँगा तो वो मुझे उसकी आइडेंटिटी और उसके फ्लॉज बता देगी, और ये तो बहुत खतरनाक पावर है इस लाइब्रेरी की। अब तभी में बेरू दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है जैंग तुम एक मिनट रुको, और वो बोलती है कि आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अब तभी जैंग बोलता है इसके लिए कोई थैंक यू नहीं, ये मेरी फ़र्ज़ था कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी। अब तो ये बेरू बोलती है कि आज की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर ना ये जो मील थी ये मैंने दी तो नहीं, मैंने इसके लिए पे भी नहीं करा, तो मैं अगली बार तुम्हें ट्रीट ज़रूर दूंगी। अब तभी जैंग की शक्ल ऐसी हो जाती है, मतलब भाई वापस ट्रीट, मतलब पहली ट्रीट से तूने इतना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, अगली ट्रीट में तो मैं मर जाऊँगा। और वो यही बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ बहुत प्यारी है, तो मैं एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ में डिनर तो एंजॉय नहीं कर सकता, कि अगर मैं एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ में डिनर एंजॉय करूँगा तो उसके दिल जले आशिक मेरे को छोड़ेंगे नहीं। और इस टाइम तो मैं बच गया, पर अगले वाला टाइम इस तरह नहीं होगा। अब तभी बेरू भी सोच रही होती है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ मेरे साथ डिनर करने के लिए। अब तभी जैंग भी बोलता है कि अब ये सब ठीक हो गया और मेरे को अभी कोई काम भी करना है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और वो वहाँ से निकल जाता है। अब तभी पीछे से आवाज़ आती है और बोलता है जैंग जैन तुम रुको यहाँ पे ही। और तभी पीछे से बेरू और अपना वो आने लग जाता है चाओ, और वो बोलते हैं कि तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच के चले जाओगे। अब तभी बेरू बोलते हैं कि शैंग बिंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और अपना शैन बिंग भी बोलता है कि मिस तुम यहाँ से हट जाओ, ये मेरे और जैंग जुएन के पर्सनल बात है और हम दोनों इसे आपस में निपटा लेंगे। अब तभी शैंग बिंग बोलता है जैन क्या तुम एक मर्द हो, और अगर तुम एक मर्द हो तो तुम एक लड़की के पीछे कैसे छुप सकते हो, तुम क्या मेरे से आके 1v1 नहीं कर सकते। अब भाई जैन क्या पे एक लाइन मारते हैं, वो बोलता है कि मेरे पास एक लड़की है तो मैं उसके पीछे छुप रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास भी कोई लड़की है तो जाके ढूंढ लो और उसके पीछे छुप जाओ ना। और भाई ये सुनने के बाद इसकी हालत देखो भाई, मतलब भाई ये आम इंसान की तरह बात कर ही नहीं सकता क्या, इसे बेइज्जती बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता क्या कि यही बेइज्जती हो रही है, मतलब एक लड़की के पीछे छुप रही है। ऐसा मैं नहीं सोच बोल रहा, ऐसा अपना शैंग बिन बोल रहा होता है। अब तभी जैंग जन जाने लगता है और बोलता है कि मिस शेन मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ और तुम करो जो तुम्हारे उनके साथ करना है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी जैंग जन बोल रहा होता है कि मैं इस वर्ल्ड का तो हूँ ही नहीं, मैं किसी और वर्ल्ड का हूँ, तो मुझे बेइज्जती फील क्यों होगी, और जब कोई और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा है तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे। अब तभी शैंग बिन भी बोलता है कि जैजन तुम रखो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो तेज़ी से चिल्लाता है स्काई शैंट्रिंग लॉयन तुम आओ। मतलब हम देखते हैं बहुत खतरनाक सा लॉयन आ जाता है सामने। अब तभी शेंग बिंग बोलता है कि तुम इस इंसान को मार दो, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी डिशेस दूंगा खाने के लिए, और बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बहुत खतरनाक पिल दी थी, अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें वो पिल दे दूंगा। अब तभी बेरू बोलने लगती है कि शैंग बिंग तुम अकेडमी के अंदर एक टीचर को मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है अगर तुम ये करोगे तो अकेडमी तुम्हें इस अकेडमी से निकाल देगी और तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। भाई मतलब ये शैंग बिंग कितना हरामी इंसान है, क्या बोलता है कि जैंग जैन पहले मुझे खुद मारना चाह रहा था और ये जो लॉयन है ये बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और अगर मेरी सेल्फ डिफेंस में ये इसको मार भी देगा तो कोई इसकी बात का विश्वास तो वैसे भी नहीं करेगा, और कोई भी ज़ीरो मार्क्स वाली टीचर के लिए मेरे को थोड़ी ऑफेंड करना चाहेगा। और वो बोलता है कि स्काई शाइंट्री लॉयन तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाके उसे मार दो और उसे किल कर दो। अब तभी वो लॉयन भी जैजवैन के ऊपर हमला कर देता है, और मतलब बेरू भी घबरा जाती है कि जैजवैन को कोई मार देगा वो।
मतलब भाई प्यार तो करती है लड़की, मतलब देखो ना, कोई इतना क्यों सोचेगा किसी के बारे में, मतलब कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, भी कोई लाइन आती है ना यहाँ पे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो जो लॉयन था वो जैक जॉन के ऊपर हमला कर देता है। अब तभी बेरू बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरे चक्कर में ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, वो वहाँ पे बैठ के रोने लग जाती है। अब तभी शेंगबिंग भी बोलता है अब तक तो जैज़ुआन मर चुका होगा, तो तुम बहुत टाइम हो गया, मतलब तुम बहुत लेट हो गई मूव करने में, और अब तक तो इस लॉयन ने जैज़ुआन को मार भी दिया होगा। पर तभी मिस्टर चाओ बोलता है वो देखो जैज़ुआन, तभी वो बोलता है कि क्या ये हो कैसे रहे। अब वो बोलता है कि शेंग तुम सामने देखो, पर शेंग बोलता है कि नहीं नहीं, सब अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है, तुम डर क्यों रहे हो। अब तभी वो बोलता है नो नो, एक बार सामने तो देखो। और तभी शेंग भी सामने देखता है और वो देखता है, वो सोच रहा होता है कि अब तक तो वो मर गया होगा, पर वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या क्या ये, मतलब जो लॉयन होता है वो उसका पेट बन गया है और मतलब उसके पैर चाट रहा है, ये तो बहुत प्राइड एनिमल था, तो ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे है कि उसके पैर चाट रहा है, और ये मेरे ग्रैंडफादर का बहुत खतरनाक बीस्ट है और ये उनको भी इज्जत नहीं देता, तो ये इस नाकारा टीचर के पैर को चाट रहा है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसने इसको टेम कर लिया, और क्योंकि ये एक बिल्कुल पप्पी की तरह बिहेव कर रहा है जैज़ुआन के साथ में। और तभी वो चिल्ला रहा होता है स्काई शैटरिंग लॉयन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें जो भी तुम बोलोगे वो दूंगा, और जो भी तुम्हें खाने के लिए चाहिए वो दूंगा। अब अभी जैज़ुआन बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तुम उसे चुप करा दो। और भाई ये देखो क्या खतरनाक गुस्से तरह से दिख रहा है। अब तभी शेंग भी बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे ग्रैंडफादर के पेट और तुम मेरे ऊपर ही हमला कर रहे हो। पर तभी वो लॉयन उसके ऊपर हमला कर देता है और बहुत गंदी तरीके से पीटता है। अब मतलब भाई तुम देख सकते हो कि पहले ये मेयर के बटलर से पिटा और फिर अब ये इससे पिटा, और अभी भी इसको चैन नहीं पिटेगा तो फिर पिटेगा। अब वो बोलते हैं कि अब तभी हमें दिखता है कि चाओ वो बोल रहा होता है शेंग क्या तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, तुम सही तो हो। अब तभी शेंग भी सोच रहा होता है कि ये हुआ क्या, ये तो मेरे ग्रैंडफादर का बीस्ट है, तो ये मुझे क्यों मार रहा है। अब तभी हम देखते हैं कि जैन उस लॉयन का सर थपथपा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा करा उसे मार के। अब तभी जैन बोलता है कैसे, मैंने तो बहुत आसानी से इसको पालतू बता दिया। अब वो तभी भाई मतलब यार कितना हरामी है ना अपना कैरेक्टर। वो बोल रहा होता है कि मैंने इसको इसलिए पेट बना लिया ताकि मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, और शायद मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ ना, इसीलिए मुझे इसने अपना मालिक बना लिया। अब वो बोलते तू हैंडसम दिखता है, मतलब भाई इसकी शक्ल देखो ना भाई। अब तभी वो सोच रही होती है कि जो स्काई शैटरिंग लॉयन है वो एक बीस्ट है, तो उसको इंसान कैसे पसंद आ सकते हैं, मतलब अगर हैंडसम होना भी था तो उसको कोई फीमेल लॉयन पसंद आती है ना, उसको एक इंसान क्यों पसंद आएगा। मतलब हाँ भाई ये बात तो है ना, मतलब तुम एक प्रजाति के इंसान हो, तुम दूसरे प्रजाति के इंसान से तो प्यार करो, नहीं नहीं अरे मैं क्या बोला चाह रहा हूँ, मतलब तुम जैसे एक बीस्ट हो, तुम बीस्ट से ही प्यार करोगे, तुम इंसानों से थोड़ी प्यार करोगे। नहीं भाई इंसानों से भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो वाली तरीका लव बता रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मतलब ज्यादा लव होता है, समझे, वो वाला लव। अब तो वो बोल रही होती है कि हैंडसम के अंदर तो शेंग बिन भी तुमसे कम हैंडसम नहीं है, और वो ज़्यादा तुमसे ज़्यादा ही डैशिंग लगता है मेरे को तो। अब तभी जैन भी बोलने लगता है कि अब बस ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब वो बोल रहा होता है स्काई शैटरिंग लॉयन को कि एक काम करो, तुम वापस अपने मालिक के पास में जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अब तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि लाइब्रेरी जो है वो इसकी भी वीकनेस बता देगी, मतलब इतने खतरनाक बीस्ट की भी एक वीकनेस होगी। अब तभी वो बोल रहा होता है कि जो स्काई शैटरिंग लॉयन है ये अपने कुछ पुराने ट्रॉमा से गुजर रहा था, और बस मैंने उसको ठीक करा और उसको कमांड करा, और इसीलिए मेरी हर बात मान रहा था। अब तभी बेरू बोल रही होती है रुको रुको, तुमने मुझे बताया तो था नहीं कि स्काई शैटरिंग लॉयन तुम्हारी बात कैसे मान रहा है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मतलब उसके पीछे भागने लग जाती है उसे रोकने के लिए। अब तभी जैंग जैन बहुत खतरनाक सा मुंह बना के बोल रहा होता है कि शेन बेरू मुझे अभी बहुत लंबी लाइफ जीनी है, अगर तुम मेरे साथ घूमती रही तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं अगले दिन का सूरज भी देख पाऊंगा। मतलब भाई ये बात तो सही है, मतलब जब भी ये लड़की आती है इसके साथ कुछ ना कुछ तो कांड हो ही जाता है। अब तभी शेन बेरू भी बहुत चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम इतना रूड हो रहे हो, मतलब तुमने मेरे मुंह पे ही इस बात को बोल दिया, तुम्हें लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा रूड है। अब भाई देखो जैगजन कैसी शक्ल बनाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है ये मेरी गलती है, बस मुझे जाने दो यहाँ से, मैं जैसे तैसे निकल जाऊँ बस यहाँ से। अब तभी बेरू भी उसको एक फ्लाइंग किस देते हुए बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है अपन कल मिलेंगे और मैं तुम्हें जरूर कल मिलने आऊंगी, तुम अभी जा सकते हो। अब तभी जैन भी सोच रहा होता है चलो चलो इससे छुटकारा तो मिला, और वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब तभी हमें वापस से रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब तुमने सारी डिशेस चेंज कर दी और तुमने सीक्रेटली प्रॉफिट भी बनाया और मुझे बताया भी नहीं, मतलब मेरी रेस्टोरेंट में मेरी नाक के पीछे ये कर रहे थे तुम। चैप्टर भी अच्छा था, और मुझे देख के तो लास्ट में को देख के तो ये लग रहा है कि जो इंसान है ये इसका ओनर है, शायद ये वही एल्डर है जिसके बारे में बात चल रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब अगले एपिसोड में ये एल्डर अपने जैन के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा, क्योंकि मतलब ऐसा तो छोड़ नहीं सकता ना वो उसको, उसने इसका पूरा धंधा चौपट करवा दिया और इतना बड़ा रेस्टोरेंट था, अब क्या ही बची इस रेस्टोरेंट की इज्जत, क्यों बताओ ना। चलो मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।